एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आप सभी लोगों के लिए एक और खुशखबरी लेकर मैं हाजिर हूँ। चैनल पर मैंने आपको वादा किया था कि अगले एक महीने के अंदर आपके लिए 2026 की जितनी भी नई नौकरी आने वाली है, जो आप सभी लोगों को सरकारी दफ्तर तक पहुंचा जाएगी, वो सारी की सारी खुशखबरियां मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। ऐसे ही आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक गुड न्यूज। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, उन्होंने वैकेंसी निकाली है और इस वैकेंसी की खास बात यह है कि ग्रुप बी जॉब है, यानी कि जो सैलरी है वो आप लोगों की मिनिमम होने वाली है 57 से 58 हजार रुपए स्टार्टिंग सैलरी। इसके बाद सबसे बड़ी और जो दूसरी खुशखबरी है वो ये है कि वैकेंसी का नंबर भी ज्यादा है ना। ऐसे नहीं कि एक दो वैकेंसी 30-40 वैकेंसी, 513 वैकेंसीज आई है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ना तो इसमें नेट की रिक्वायरमेंट है, ना ही इसमें बीएड की रिक्वायरमेंट है। यानी अगर आपने केवल मास्टर्स किया है तो भी आप दे सकते हो, और अगर आपने मास्टर्स के अलावा केवल ग्रेजुएशन में बीटेक किया है तो भी आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हो। लेक्चरर पोस्ट है, टीचिंग पोस्ट है, और आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया माहौल जो है वो इस वैकेंसी का बनने वाला है। कब होगा एग्जाम, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और चाहिए है, एप्लीकेशन की डेट्स क्या है, ये सारी चीजें जो है मैं इस वीडियो में आप लोगों से साझा करने वाली हूँ। तो एक बार जल्दी से जो है वो मेरा वीडियो जो है उसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला है मैं आपके लिए ऐसी ऐसी हिडन वैकेंसीज भी लेकर आऊंगी जो बहुत ही कम बच्चों तक पहुंच पाती है ना। मैं वेबसाइट्स पे ढूंढ ढूंढ के आप लोगों के लिए सारे नोटिफिकेशंस लेकर आऊंगी। तो सभी लोग जो है वो वीडियो को जल्दी से लाइक जरूर कर दीजिएगा। पॉलीटेक्निक लेक्चरर की ये वैकेंसी है, इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। 513 पोस्ट है, जैसे मैंने कहा। एप्लीकेशन 2 दिसंबर से शुरू हो गया था इसका, और जनवरी 2 तारीख तक जो है वो एप्लीकेशन इसका जारी है। ठीक है, लास्ट डे करेक्शन का आपको 9 जनवरी दिया है। एग्जामिनेशन अभी अनाउंस नहीं किया है, बट आप ये मान लीजिएगा कि ये एग्जामिनेशन जो है वो आप लोगों के जुलाई के पहले पहले होने के हाईएस्ट चांसेस है ना। जुलाई से पहले पहले पोस्टिंग भी होने के इसके हाईएस्ट चांसेस। अगले 6 महीने के लिए आप लोग जुट जाइए, क्योंकि आपको पता है देखो सिलेबस एक है, सारी तैयारी करनी है। आपके जो सब्जेक्ट नॉलेज होता है ना, जो आपका मास्टर्स की पढ़ाई होती है, उस सबका सिलेबस आप नेट में पढ़ते हो, है ना। और अगर नहीं भी नेट के लिए पढ़ रहे हो तो मुझे लगता है पढ़ लेना चाहिए आपको, ताकि एटलीस्ट ये सारे एग्जामिनेशन आपके कवर हो जाएंगे। अब क्योंकि आप जेआरएफ अड्डा पे ये वीडियो देख रहे हो तो सारी सी बातें नेट के लिए कर ही रहे होंगे। तो मैं आप सभी लोगों के लिए जून 2026 का जो बैच लेकर आई हूँ, प्रीमियम बैच, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको इसमें सिर्फ नेट या गेट नहीं, या बाकी आप लोगों को सेट नहीं, आपको ये सारी टीचिंग वैकेंसी का सिलेबस जो है वो कंप्लीटेड मिलता है, प्लस उनकी गाइडेंस भी मिल जाती है। तो जैसे मेरे बहुत सारे सीएसए स्टूडेंट एसबीआई एसओ में जाते हैं, है ना, बहुत सारे जो है वो ऐसे टेक्निकल जॉब्स में जाते हैं, तो सिलेबस एक ही होता है। बट आप लोग ये नोटिस करो कि बाकी सारा जो चीजें है ना वो भी आपकी कवर हो जाती है। प्लस अगर नेट हो जाता है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी मिनिमम एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है ना। तो आप सभी लोग जो है वो ये पूरा का पूरा बैच ले सकते हो। इसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 सब पढ़ाया जाएगा। 12 महीने की लाइव क्लासेस आपको दी जाएगी, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट के साथ मेरे हैंड रिटन नोट्स, छोटे नोट्स आपके घर तक भी पहुंचेंगे। एवरीथिंग इन वन सिलेबस, वन कोर्स। ओके, अगर मैं बात करूं तो इस पूरी की पूरी वैकेंसी की एप्लीकेशन फीस जो है वो है 225 रुपए फॉर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी और एक्स सर्विसमैन के लिए 105 रुपए है, और पीडब्ल्यू के लिए 25 रुपए है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपका 3 पार्ट में होने वाला है। मतलब लास्ट के 2 पार्ट तो ऑब्वियसली थोड़े से वही होते हैं, डीवी और मेडिकल एग्जामिनेशन है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका रिटन एग्जाम होगा, और रिटन एग्जाम भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं है, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, यूपी पीसीएस का एग्जाम है। देखिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इंटरव्यू आप लोगों का होने वाला है, जो तो आपको पता ही है। कोई भी अगर लेक्चरर पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट होती है, तो उसमें इंटरव्यू होता है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर बात की जाए तो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिसके अंदर आप सभी लोगों को जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस पूछा जाएगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक मतलब ये जो सारे के सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं ना, जिनमें वैकेंसीज आई है, उनके साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग जो है वो यहाँ पर होने वाली है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, जैसे कि राजस्थान के एग्जाम्स में होती है ना, बिल्कुल वैसे ही 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपको दी जाएगी। एग्जामिनेशन जो है वो हिंदी और इंग्लिश भाषा के अंदर किया जाएगा। अब कौन कौन सी की कितनी पोस्ट है, इस पर थोड़ा सा ये चर्चा कर लेती हूँ। अब अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हमारे लिए जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट्स की वैकेंसी है, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर साइंस से आप बिलोंग करते हो तो भी आपकी वैकेंसी है, पेंट टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी,
ठीक है, यूजीसी नेट में पेपर होता है इसका अलग से। प्लास्टिक मोल्ड हो गया, फिर फुटवेयर हो गया, टेक्सटाइल केमिस्ट्री, लेदर हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल हो गया, वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट हो गया, आर्किटेक्चर वाला हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इंग्लिश की भी आपकी वैकेंसी है यहाँ पर, इंग्लिश बच्चे भी दे सकते हैं, मैथमेटिक्स की भी यहाँ पर वैकेंसी है। तो सीएसआईआर हो या यूजीसी हो, दोनों में से किसी की भी तैयारी कर रहे हो, एग्जैक्टली सेम सिलेबस होने वाला है। टेक्निकल एजुकेशन के अंदर जो है वो आपको पोस्टिंग मिलने वाली है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस जो आपको रिक्वायर्ड होंगे वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आपके पास में जो है वो यहाँ पर ना तो आपसे नेट मांगा गया है, ना ही आपसे जो है वो यहाँ पर कोई भी बीएड मांगा गया है। अगर आपने बीटेक किया है तो भी आप डायरेक्टली एलिजिबल हो, या फिर आपने जो है वो क्या किया हुआ है, आपने जो है वो बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री की हुई है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो। पर सब कुछ फर्स्ट क्लास होना चाहिए, मतलब फर्स्ट क्लास के थ्रू पास होना चाहिए, ये आपको बस मांगा गया है। ऐसे ही आपकी सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट वैकेंसीज है ना, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस पीडीएफ में है। ये पीडीएफ मैं आप लोगों से जेआरएफ अड्डा के टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सैलरी की, तो आपका जो सैलरी है वो बहुत अच्छा है भाई क्योंकि सैलरी जो है वो लिखा हुआ है यहाँ पर, आपकी सैलरी जो है वो है आपकी, देखो अलग अलग है। ग्रुप बी की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ग्रुप बी की ये जॉब है, तो आपका लेवल 9 और लेवल 10 की सैलरीज आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो लगभग ये जो है वो 56,000 से लेकर आपके 58,000 तक की जो है वो स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है। ठीक है, अभी तक इसमें अगर मैं बात करूं तो जो पोस्टिंग है वो पोस्टिंग आपकी ऑब्वियसली यूपी के अंदर ही कहीं पर होगी, क्योंकि यूपी के ही पब्लिक सर्विस कमीशन ने लगाया है। बाहर के लोग भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यस, ये जॉब जो है, इस जॉब के अंदर एज लिमिट का भी आप लोग देख लो कि आपकी 20 साल से लेकर 40 साल तक की ही उम्र होनी चाहिए, है ना तो इससे कम, ना 40 से ज्यादा। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको इस वैकेंसी की जाननी है। अगर आप इस वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर यस जरूर टाइप करिएगा, आपका डाउट जरूर लिखिएगा। और अगर आप इन सब सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो तो मेरे हिसाब से कोई और रीजन नहीं है इसको नहीं भरने का। एग्जामिनेशन फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है, स्पेशली इंग्लिश के और कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो भरना ही भरना है, जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा भी बाकी सारे जो है वो प्लीज इसको भरिएगा, है ना। और भी बहुत छोटे छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं यूजीसी नेट में जिनके लिए ये वैकेंसी जरूर काम की होने वाली है। ऐसे ही कोई और वैकेंसी मुझे दिखेगी, मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए जो है वो जल्द से जल्द लेकर आऊंगी। तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। अच्छा लगा आपको ये इन्फॉर्मेशन तो लाइक जरूर करिएगा। बाय बाय।